हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि मोशन इन ए प्लेन के एनसीईआरटी बुक के टेक्सचुअल एग्जाम्पल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 4.1। 4.1, rain is falling vertically with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब ये हो गई रेन की डायरेक्शन वी R. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west डायरेक्शन। मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई, देखो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, राइट। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हो गई कितनी, 12। ये डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी ऑफ विंड। मैग्नीट्यूड कितना है, 12, और रेन का मैग्नीट्यूड है 35। ओके, तो in which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? Now the boy is stationary. Okay, तो देखो ये हो जाएगी रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वी आर, ये वी डब्ल्यू। तो ये हो गई रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, मीन्स वी फाइनल। ओके, तो मतलब जो बॉय स्टैंडिंग है उसको इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लेके खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया उसका एंगल विथ वर्टिकल। ये एंगल पे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं फिगर में से लिख लूं तो टेन थीटा की फॉर्मूला है एडजेसेंट बाई, सॉरी अपोजिट वन, एडजेसेंट अपोजिट साइड 12, एडजेसेंट साइड 35। So now let's calculate 12 divided by 35, ये आ गया 0.3428। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक tan के टेबल में से जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आती है नियर टू 19 डिग्री। तो उसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। ओके, सो बॉय must hold his umbrella at an angle of 19 degree vertically towards east। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल 4.1। नोट इट डाउन। Now let's move to the next, that is example 4.2. 4.2, find the magnitude and direction of resultant of two vectors a and b in terms of their magnitude and angle theta between them। मतलब दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। हमको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। एंगल ए और बी के बीच दिया हुआ है थीटा। ओके, तो मैं ले लेता हूं, ये एक है वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी। ये रहा वेक्टर हमारा ए और ये रहा वेक्टर बी। लेट्स टेक द नेम ओ पी क्यू। ठीक है, तब वेक्टर हम पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो मैं ओपी की एक पैरेलल लाइन यूज करूंगा और ओक्यू की एक पैरेलल लाइन में पी से यूज करूंगा। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और पहले तो एंगल बिटवीन ए एंड बी है थीटा। क्लियर, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर।
ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं आर, और यहां पे लिखता हूं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएंगी ये वाली, तो मैं ये ले लेता हूं अल्फा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड करता हूं। सबसे पहले मैं इसको ये पॉइंट ले लेता हूं एस। ओके, तो एस से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो ओपी से परपेंडिकुलर है, ओपी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि OQ और PS पैरेलल है और OP की डायरेक्शन से एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल हो गए थीटा। ओके, और ये मैं नाम दे देता हूं इधर T, इस पॉइंट को। ओके, तो ये हो गया थीटा। तो ST क्या होता है, अगर मैं साइन थीटा ले लू इधर, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ST अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज PS। तो PS भी वेक्टर बी हम ले सकते हैं, PS OQ और PS पैरेलल है, तो ST अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ST आ गया B साइन थीटा, तो मतलब ये हो गया B साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं cos थीटा लूंगा तो वो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब PT अपॉन अगेन बी मीन्स SP, हाइपोटेन्यूस SP है, तो SP अगेन ये B आ जाएगा। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड और ये उसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो PT क्या हुआ, ये हुआ B cos थीटा। तो PT की वैल्यू मैं ये लिख देता हूं B cos थीटा, और ये वैल्यू आ गई हमारी B sin थीटा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। हम पहले आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैं ले लूंगा ट्रायंगल OPS। ऐसा ट्रायंगल है, राइट, ये है आर। ठीक है, OSP। अगर मैं OT ले लू तो O से P मतलब A, और P से D मतलब B cos थीटा, मतलब A प्लस B cos थीटा, और मैं ST ले लू, ये हो गया B sin थीटा, ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस यूज करूंगा, तो R की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ OT स्क्वायर, मतलब A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर B sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस इन दोनों में से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, तो नोट कर लीजिए, जब भी दो वेक्टर आप ऐड करेंगे A और B, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन A एंड B। ओके, तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां पे हम फिगर में देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल A से, सॉरी वेक्टर A से कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है,
तो फिर से मैं ट्रायंगल ओ टी ऐसे लेता हूं, ठीक है, उसमें यही वाला मैं ले लेता हूं, ऊपर वाला ही ले लेता हूं, आर, ये हो गया अल्फा, ये है ए प्लस बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, ओ पी एस। ओके, तो टेन अल्फा की मैं अगर फॉर्मूला ले लूं तो क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मतलब ये है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गई एंगल की फॉर्मूला। ओके, मतलब अगर आर रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का, तो जो एंगल फॉर्म करेगा इनिशियल वेक्टर मतलब पहले वाले वेक्टर ए से, उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, so this was about example 4.2, so just note it down. Example 4.3. A motorboat is racing towards north at 25 km per hour. The water current in that region is 10 km per hour in the direction 60 degree east of south. Find the resultant velocity. Okay, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन मैं ये ले लेता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट साउथ। अब मोटर बोट कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, ठीक है। एंड द वाटर दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब ये नीचे साउथ की डायरेक्शन है, उससे 60 डिग्री ईस्ट, मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये हो गया 60 डिग्री साउथ से 60 डिग्री ईस्ट, और ये हो गया वाटर का डायरेक्शन, ठीक है। ओके, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी आएगी, इन दोनों के बीच में। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं और वीबी की लेंथ हम थोड़ी कम रख लेते हैं क्योंकि वो 10 है, सॉरी वी डब्ल्यू की, और वीबी की लेंथ थोड़ी हम ज्यादा रख लेते हैं क्योंकि वो 25 है, तो वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी। ओके, तो हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो ये एंगल हम ले लेते हैं फाई और ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा। ओके, अगर ये एंगल फाई होगा, हम नाम ले लें ओ पी क्यू। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी होगा फाई। क्लियर, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हमने अभी देखा ए और बी दो वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2vb इंटू वी डब्ल्यू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, तो मैं यहाँ पे देख लो ये एंगल 60 है, तो बाकी का ये एंगल कितना निकलेगा, ये एंगल निकलेगा 120 डिग्री, तो बी और डब्ल्यू के बीच का एंगल क्या है 120, तो ये आ गया cos 120 डिग्री। क्लियर, तो वीबी की वैल्यू है 25, सो 25 स्क्वायर, ये हो गया 625,
VW की वैल्यू है 10, सो 10 स्क्वायर हो गया 100, 2 इंटू 25 इंटू 10। अगर cos 120 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो cos 120 वो हो जाएगा cos 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 शिफ्ट है तो cos का cos रहेगा, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos आता है नेगेटिव, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो ये आएगी -1/2, -1/2, तो 2 कैंसर, तो ये हो जाएगा 625 प्लस 100 मतलब हो गया 725। ये माइनस साइन है इसलिए माइनस आएगा, 25 इंटू 10 250। ओके, तो ये हो गया 475, स्क्वायर रूट ऑफ 475। हम फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 475, 475 उसका स्क्वायर रूट 21.79, राउंड फिगर में हम लिखेंगे 22 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हुई? रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। ओके, अब फाइंड क्या करेंगे हम? डायरेक्शन। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो डायरेक्शन के लिए मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूं इधर। ओके, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 25। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये कितनी आएगी वेलोसिटी ऑफ वाटर? 10। ये एंगल दिया हुआ है 60, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर आर ओ क्यू, और मैं ये ले लेता हूं ई। ठीक है, तो देखो ये अगर एंगल 60 हुआ तो ये एंगल भी 60 होगा। ओके, तो अब मैं कौन सा एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं? ट्रायंगल ओ क्यू टी, और हम ये एंगल फाइंड करेंगे फाई। ओके, क्योंकि जनरली जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो किसी वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए अगेंस्ट में फाइंड कर सकते हैं, तो मैं ये फाइंड कर लूंगा एंगल फाई। तो इसके लिए हम साइन रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको साइन रूल क्या है वो बता देता हूं। तो साइन रूल, ओके, तो अगर ये ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, तो ए एंगल ए की सामने की साइड में लूंगा, उसकी लेंथ ए, एंगल बी की सामने की साइड का लेंथ बी, एंगल सी की सामने की साइड का लेंथ सी। तो साइन रूल क्या कहता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये है हमारा साइन रूल। तो हम ये साइन रूल यूज करेंगे डायरेक्शन ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं फिगर पे। ओके, तो अगर मैं यही फिगर ले लूं तो ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया था? ट्रायंगल ओ क्यू टी। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ टी क्यू की 10, क्योंकि ये वी बी वाटर का जो वेलोसिटी है वही होगा, पैरेललोग्राम के साइड सेम होती है अपोजिट, और ये आएंगे एंगल 60, और ये हो गया टीओ 25। तो मैं अगर ले लू साइन फाई, कौन सा एंगल? सो फाई, तो साइन फाई के सामने की साइड कौन सी है? 10, सो 10 बाई साइन फाई इक्वल टू OQ। क्या है? OQ है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, तो R अपॉन उसके सामने का एंगल कौन सा है? 60, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू साइन
60 अपॉन आर। ओके, तो हम वैल्यू रख देंगे 10 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 और आर की वैल्यू हमने लिखे है, राउंड फिगर वाले नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 21.79। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना होगा 10 इंटू √3 की वैल्यू हमको पता है 1.73 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 21.79, तो ये आ गया 0.3969। सो साइन फाई की वैल्यू आ गई 0.3969। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में नेचुरल साइन का टेबल देख के ढूंढेंगे कि फाई की वैल्यू 0.3969 कब आती है। तो जब आप टेबल यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है नियरली 29.4 डिग्री। ओके, सॉरी 29.4 नहीं, 23.4 डिग्री। ये हमने अपने पहले के वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि एंगल कैसे ढूंढने के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के। तो साइन की वैल्यू 0.3969 कब आती है 23.4 डिग्री, उसका मतलब फाई आ गया 23.4 डिग्री विथ नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है 22 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन है 23.4 डिग्री विथ नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में 23.4 डिग्री का एंगल है वेस्ट की बाजू, ईस्ट की बाजू। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट एग्जांपल 4.3, जस्ट नोट इट डाउन। Okay, now let's see one more example. Example 4.8. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with initial speed of 15 meters per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it hits the ground. Okay, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, राइट। हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 490 मीटर, तो यहाँ पे यहाँ से वो स्टोन फेंकता है, ये हो गया 490। क्लियर? नाउ द स्टोन इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल वे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो नीचे आएगा, ये होगा स्टोन का मोशन। ओके, तो इस डायरेक्शन पे मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लूंगा, तो v0x वो हो जाएंगी 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली स्टोन नीचे नहीं फेंका है, वो हॉरिजॉन्टल फेंका है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन v0y दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपको क्या ढूंढना है, आपको टाइम ढूंढना है कि कितने टाइम में वो स्टोन ग्राउंड से टकराएगा। क्लियर? तो वर्टिकल पोर्शन में कवर करूंगा पहले, वर्टिकल। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है 490। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, नीचे की 0 है। एक्सेलरेशन कौन सी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। क्लियर? तो यहां मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा, हम यूज करते थे d इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वर्टिकल है, सो y इक्वल टू v0yt प्लस हाफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में देंगे ए वाई टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में क्यों ली मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो y की वैल्यू 490, v0 है 0, हाफ ए वाई 9.8 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 490
into 2 divided by 9.8. So let's calculate. 490 into 2 divided by 9.8. तो ये आ गया 100 और उसका मतलब t की वैल्यू आ जाएंगी 10 seconds. So how much time it will take to hit the ground? It will take 10 seconds. Okay, it will take 10 seconds to reach the ground. Okay, दूसरा क्या पूछा है? स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो जब यहां पे टकराएगा तो उसकी दो कंपोनेंट होगी स्पीड की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट. अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूंगा तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पूरा लिख लेता हूं. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो उसका मतलब कोई भी टाइम लेंगे vx जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वो v0x ही होगा 15, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो vx हो गया, जब ग्राउंड पे वो हिट होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 15. अगर वर्टिकल का वी वाई फाइंड करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा v0y प्लस ए वाई टी. तो v0y कौन सी थी? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0, ए वाई 9.8 और टाइम कितना लिया 10. सो दिस विल बी इक्वल टू 98. तो vy हो गई 98, vx हो गए 15 और दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, राइट. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. उसका मतलब ये हो गई अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस vy स्क्वायर दैट इज 98 स्क्वायर. तो ये हो जाएगी 98 इंटू 98, 9604. ओके, सो 9604 प्लस 225 प्लस 225, ये हो गया 9829. स्क्वायर रूट ऑफ 9829, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएंगे 99.14. तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा 99.14 मीटर पर सेकेंड. ओके, हम इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं 99 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्लियर. So this was about example 4.8. So just note it down. Now let's see one more example. An insect is trapped in a circular groove of radius 12 centimeter, moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds. ओके, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं. ओके, रेडियस कितना है 12. सो r हियर, r इज इक्वल टू 12. ओके, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड? ओके, तो ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड, ओमेगा की फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो कितने एंगल घूमता है. ठीक है, अगर वो यहां से लेके एक चक्कर लगाता है तो एंगल आ जाएगा 360 डिग्री और 2 पाई, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन. तो यहां पे कितने चक्कर लगा रहा है वो? 7 रिवॉल्यूशन. सो थीटा क्या आ जाएगा? 7 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू 14 पाई. ठीक है, और टाइम कितना है 100 सेकेंड. t इज इक्वल टू 100 सेकेंड. तो ओमेगा की
क्या आंसर आ जाएगा हमारा 14 पाई अपॉन 100 यानी 14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेट कर ले हम 14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.4396। तो हम राउंड फिगर लिख लेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0.4396 मीन 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लीनियर स्पीड। ओके, तो लीनियर स्पीड की हमारी फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो रेडियस कितना है 12 और ओमेगा कितना है 0.44। तो कैलकुलेट कर ले हम 0.44 सॉरी 0.44 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गई 5.28। क्लियर, 5.28 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू 5.28, हम राउंड फिगर लिख लेंगे 5.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए। दूसरा क्वेश्चन दिया है बी, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऐसा पूछा। देखो, जब भी ये गोल घूमेगा तो एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, राइट। इट्स डायरेक्शन changes, so acceleration vector is not a constant vector. Okay, but magnitude, तो acceleration के magnitude की फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, और v स्क्वायर बाई आर, दूसरी फॉर्मूला में ये नहीं तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर 5.3 होल स्क्वायर अपॉन आर दैट इज 12। तो ये आ जाएंगी 5.3 इंटू 5.3 डिवाइडेड बाय 12, so 2.34, so acceleration is 2.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया इसके एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और एक्सेलरेशन। क्लियर, सो दिस वाज अबाउट 4.10, so just note it down. Okay students, so that's it for today. Thank you.